हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आपके ही प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत जल्द हमारे सामने सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का ही पेपर सामने है और आपके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है सीजीएल और सीएचएसएल 2025 को टारगेटेड करते हुए, जहां पर हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर अपनी ग्रिपिंग बना रहे हैं। अपने उस पोर्शन को, उस इंडिविजुअली टॉपिक को हम स्ट्रॉन्ग जोन में लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, जितनी भी पिछली क्लासेस थी आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूं मैं। उम्मीद करती हूँ आपने उन टॉपिक को पढ़कर, अच्छे से नोट्स बनाकर, प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन कर उन सभी को, उन टॉपिक पर आपने अच्छी खासी ग्रिपिंग बना ली होगी साथियों। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको थंबनेल पर दिख भी रहा होगा, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो आपकी ये क्लास है, क्लास नंबर 32 है। इससे पहले हम 31 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, आपका डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे ही चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं 2025 में अपना सीजीएल और सीएचएसएल को क्रैक करना, तो सबसे पहले आपको अपनी हर एक इंडिविजुअली टॉपिक पर अच्छी खासी ग्रिपिंग बनानी होगी, जिसके लिए सारी चैप्टर मैंने आप सभी के सामने डन करा दिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसका देखा जाए दोस्तों तो आपका ये चैप्टर, आपके एनालॉजी चैप्टर, आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर, एनालॉजी से भी बहुत सारे तरीके, नंबर सीरीज में कुछ लॉजिक हमारे इस तरीके के यूज होते हैं इन सभी चैप्टर्स में। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सीजीएल में इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर वेटेज देखा जाए तो आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग 8 से 10 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है। तो 8 से 10 मार्क्स बहुत नॉर्मल नहीं माने जाते हैं, 0.55 से सिलेक्शन रुकता है साथियों। तो हमें इन टॉपिक को इतनी अच्छी से समझ लेना है, इतने अच्छे से अपनी ग्रिपिंग बना लेनी है कि ये टॉपिक हमें आगे आने वाले टाइम पर कभी कोई दिक्कत ना दे। और आप देखोगे, मैं आज की क्लास में 2024 में, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स के कोडिंग एंड डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, अगर कुछ पोर्शन बच जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सभी को डिस्कस करा दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले, अगर आप हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिएगा और टाइम टू टाइम, ताकि आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 काम है सेशन को पढ़ने से पहले या फिर आप जब देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, बट अभी जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दिया जाए और शेयर कर दिया जाए, हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाए, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आपका जितने भी ग्रुप है हर जगह शेयर कर दिया जाए, ताकि इसकी रीच मैक्सिमाइज लोगों तक हो पाए। हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। रिगार्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर आपको लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हर एक सब्जेक्ट पर अच्छे से आपको सारी चीजें दी जाती है। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, चीजों को सीखते रहना है। कोई डाउट आता है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। सारी ही चीजें आप सभी को प्रोवाइडेड की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड हो गया, टेलीग्राम हो गया। इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.muft.शिक्षा पर, जहां पर साथियों आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के सामने हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर एक डाउट का इजी से, अच्छे से आपका। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट, क्वेरी और वीडियो कैसे लगी ये भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपसे एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाए, जितना पॉसिबल हो पाए, आप सेशन को शेयर किया करो, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़ पाए और चीजों को सीख पाए।
ठीक है साथियों, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। आइए देखते हैं कि आज के इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे हमारे सामने क्या रहने वाला है। करेक्ट? चलिए, आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है साथियों, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती हैं। अगर आपको जुनून है, आप चाहते हो आपका ड्रीम सक्सेसफुल हो जाए, आप अपने सपनों को हासिल कर पाओ, तो फिर जो मेहनत है ना, आपका अपना साथी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आपको ऐसे लगेगा यही मेरा साथी है, मतलब मेहनत करूंगा तभी तो मेरा आगे तक का सफर बहुत सुहावना होने वाला है। और अपने सफर को सुहाना बनने के लिए आपको अपना 100% झोंकना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। CGL CHSL क्रैक करना है तो अब आप अपने पूरा डिवोटिव हो जाओ अपने प्रिपरेशन के लिए। आपको कहीं पर भी इतना सा चूकना नहीं है, आलस को छोड़ दिया जाए। अगर टारगेट है मुझे आज ये काम करना है, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना लगी हो, चाहे आप 2 रातों से सोए क्यों ना हो, आपको वो टारगेट कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आप सभी को मोटिवेट कर चुका होगा। और अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये मोटिवेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों, आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, माइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कंसंट्रेशन। तो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट? चलिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग में दोस्तों सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या चैप्टर। सपोज दैट आपके सामने कोई मुझे एक कोड लैंग्वेज में बात करनी है। ऐसा आप बहुत लोग आपस में करते भी होंगे, आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो इस तरीके की चीजों को समझता भी होगा, या फिर आप कोड लैंग्वेज में बातें भी करते होंगे। क्यों बात करते हो? ताकि थर्ड पर्सन को आपकी इंफॉर्मेशन पता न चल जाए। आपको किसी सेकंड पर्सन से कोई बात कहनी है, लेकिन आप चाहते हो तीसरा बंदा भी प्रेजेंट है, लेकिन उस तक ये चीज पहुंचनी नहीं चाहिए और हम दोनों की बातें भी कंप्लीट हो जाए। तो वहां पर आप कोड लैंग्वेज का यूज करते हो ना। बस वो कोड लैंग्वेज आपके और आपके फ्रेंड को पता होती है, थर्ड पर्सन को नहीं पता होती। सेम एग्जामिनर भी हमसे ये चाहता है, बट एग्जामिनर का ऐसा इंटेंशन है, वो हमारे सामने जो क्वेश्चन देता है ना, बस उसका इंटेंशन ऐसा है कि जिस लॉजिक से वो सोच रहा है, बस वो लॉजिक हम भी क्रैक कर पाए और फिर जो वो चाहता है हम उसका आंसर दे पाए, थर्ड पर्सन को ना पता चले। मतलब जो हमारे साथ वाला कॉम्पिटिटर है उसको ना पता चले। आपके लिए तो ऐसा है कि मुझे इसका लॉजिक पता हो, साथ वाले को नहीं पता हो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें, बस आगे रहना है, बाकियों से हमें कोई लेना देना। ठीक? तो देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब हुआ। सपोज दैट मैंने आपके सामने लिखा है रीजनिंग, और मैं चाहती हूँ इस रीजन, मुझे ये बात आपको बोलनी है, रीजनिंग सब्जेक्ट बोलना है, बट मैं चाहती हूँ कि वो किसी थर्ड पर्सन को ना पता चले, बस मुझे और आप तक ही रीजनिंग का कोड पता है, बट मुझे रीजनिंग नहीं बोलना। तो मैंने इस रीजनिंग के लिए बोल दिया #I और T। मैंने ये लिख दिया। अब मैं किसी के सामने बोलूंगी #I और T, तो वो क्या समझेगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी कि ये कैसे लिखा गया है, बस वही इसको क्रैक कर पाएगा। तो जैसी रीजनिंग से आपने इसके लॉजिक को क्रैक कर दिया ना, अगर रीजनिंग वर्ड से आपने इसके लॉजिक को क्रैक कर दिया, उसी को बोला जाएगा आपने इसको डिकोड कर दिया। एक कोड लैंग्वेज में आप सभी के सामने लिखा था रीजनिंग #I और T, इसी को क्रैक करना, इसी के लॉजिक को क्रैक करना बोला जाएगा, आपने उस चीज को डिकोड कर दिया। एग्जामिनर हमारे सामने कुछ कोड लैंग्वेज में वर्ड्स देता है, उन वर्ड्स या नंबर से हमें उनके लॉजिक को क्रैक करना होता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, और उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके ऑप्शंस है, उसे मार्क करके अपने मार्क्स को अपने बैग में रख लेना होता है। ठीक, इसी को बोला जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब यहाँ पर इस चैप्टर की मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? आपको सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए क्या चीजें आनी चाहिए? ये चीजें तो मैं 100 to 500 टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ कि आपका कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन सभी को क्रैक करने के लिए आपको एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। ठीक है साथियों, जो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कुछ सर्टेन लिमिटेड पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। आपको किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है? सबसे पहले आपको हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। हमारे सामने ए से लेकर जेड तक कितने 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर की पोजीशन वैल्यू, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं
कि वो अपनी रफ शीट पर लिख लेंगे और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से उस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और फिर सॉल्व करने जाएंगे। ये बहुत ब्लंडर है, ये आपके सामने बहुत बड़ी मिस्टेक है साथियों। ऐसा जब आप करोगे ना आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनर के पास इतना समय है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है, बस उसको ये है कि हमें जल्दी से क्विक रिएक्शन देना है अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। अब इस चीज को फोकस करने के लिए आपकी मोस्ट प्रायोरिटी, आप ट्रस्ट करके इस चीज को सीख जाना, याद कर जाना। हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए। क्लियर? जैसे रैंडम बीच में आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ m की प्लेस वैल्यू क्या है, तो अब आप वहां पर ऐसे गिनना नहीं, a b c d e f ऐसे गिनना नहीं है। जैसे आपके सामने किसी ने बोला m तो आपका उधर से रिएक्शन आना चाहिए, m 13 होता है। जैसे किसी ने बोला W तो W आपको पता होना चाहिए 23। आपको इस फिंगर पे यूज करके काउंट करके नहीं बताना है। सबसे पहला काम, अगर जिस दिन आपको ये चीजें याद हो गई, आप कोडिंग डिकोडिंग के हर तरीके के क्वेश्चन सीख ले जाएंगे और सॉल्व भी कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर? तो A से Z तक। अब याद कैसे कराया जाए, कुछ चीजें मैं आपको यहीं याद करा देती हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप सभी के लिए इजी रहे। जैसे कि दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर वर्ड गिवन है इजोटी। इस वर्ड को याद रखो, इजोटी। ऐसा क्यों बोला मैंने इसी वर्ड को याद रखने के लिए? क्योंकि इन सभी की प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो E होता है 5, J होता है 10, O होता है 15, T होता है 20 और Y होता है साथियों हमारा 25। ठीक, अब 5 आप सभी के सामने ये वर्ड और यही 5 लेटर की प्लेस वैल्यू। अब ये क्या दिख रहा है? 5 की टेबल दिख रही है, 5, 10, 15, 20, 25। अब A से लेकर Z तक जितने भी दोस्तों आपके अल्फाबेट्स हैं वो इन्हीं नंबर के बीच में तो लाई करेंगे। 1 से 26 तक जितने भी लेटर हैं वो आपके इसी के बीच में तो लाई करेंगे, 5 से 25 के बीच में। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ L की प्लेस वैल्यू क्या होगी और आपको पता है कि J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, तो 10 में 2 ऐड करो, J के बाद K और L। तो अगर आपको पता है J 10 है तो 11, 12 आपने 2 ऐड किया, तुरंत बता दिया कि L की वैल्यू 12 होती है। वैसे तो आप इसको रट लेना, लिख याद कर लेना क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपके अल्फाबेट होंगे आप यहाँ पर क्या +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4 करके आप हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? होपफुली यहाँ तक सारी चीजें आप सभी को आराम से समझ में आई होगी। आराम से चीजों को सीखते हुए चल रहे। चैप्टर पे हमें बस ग्रिपिंग बनानी है, अपने माइंड सेट को ऐसे तैयार रखो। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बता दो Q की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपको नहीं पता बट आपको बताए O के बाद P और Q। O की प्लेस वैल्यू आपको इस इजोटी से याद रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25। तो O पे 15 आता है। 15 के बाद P और Q 2 ऐड किया आपने, तो 15 से 2 ऐड करोगे तो 17। दैट्स मींस Q किस नंबर पे आ जाएगा? 17 नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। कुछ निमोनिक मैं बता देती हूँ, देखो कुछ तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब G दोस्तों आपका ऐसे बनता है। ठीक, अब इसमें एक हिडन है, छुपी हुई चीज है, वो क्या है? आपको इस G के साथ ये पॉइंट दिख रहा है, ये क्या होता है? ऐसे कौन सा नंबर बनता है? 7। तो G से लो हमारा 7 याद हो गया। ठीक, अब M ऐसे बनाते हैं। अब 1 से 26 तक में 3 नंबर किस किस पर आता है? 3 होता है, 13 होता है और 23 होता है। यही नंबर होते हैं 3 वाले। लेकिन 3 रखो तो ABC तो बहुत स्टार्टिंग में है, 23 जाओ तो 26 ही खत्म हो गया, 23 के बाद 24, 25, 26 आपकी अल्फाबेट ही खत्म हो गई। तो M इस तरीके का बनता है। अब इस M को ऐसे लगाओ तो ये कौन सा? 13 वर्ड बना। M किस नंबर पे आता है? 13 पर। अब इसी के साथ हम बात कर ले W की। W भी तो आपका ऐसे 3 की तरफ फॉर्म ही हो रहा है। अब W तो पास पर है, एक ही नंबर बचा 23। और C देखो 1, 2, 3, 4 वर्ड के प्लेस वैल्यू तो आपको ऐसी याद हो गई, G7, M13, W23 और C3। ठीक, इसी के साथ साथ आप सभी का मोस्ट फेवरेट T20 मैच होता है। T20 मैच होता है, इसी से याद कर लो T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। T20 मैच हो गया। G में 7 छुपा हुआ था वो बन गया। H का देख लिया जाए, H इस तरीके का बनता है।
अगर इसे मैं एडिशनल ये जोड़ दूं तो ये कौन सा नंबर का फॉर्मेट दिख रहा है, 8 का दिख रहा है, तो h आपका 8 हो जाएगा। i आपका ऐसे बनता है, इसी के साथ एक सर्कल ऐड कर दो तो i की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ऐसे आप बहुत सारे खुद के निमोनिक बना के भी आप हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हो, या फिर इस जोटी वर्ड को याद कर लो 5 10 15 20 25, यहाँ से 4 ऐड 4 माइनस, 3 ऐड 3 माइनस, 2 ऐड 2 माइनस, 1 ऐड 1 माइनस करके भी हम हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को देख सकते हैं। बट ये सारी चीजें करने में एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, तो सबसे बेटर है दोस्तों आप हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। और इस काम को नेक्स्ट क्लास में जुड़ने से पहले पहले आप सभी को ये कंप्लीट करना है। आज का आपका होमवर्क रहने वाला है, आप अपने ऊपर एक पैराग्राफ लिखोगे, कितना 7 से 8 लाइन, अपने बारे में तो लिख ही सकते हो ना, आप अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे 7 से 8 लाइन का, और उसमें जितने भी लेटर यूज हुए हैं उस हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे। कोशिश करना है आपको कि याद कर करके सोच सोच के आप लिखो, लिखते लिखते ही कुछ प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी। अगर f 10 बार आता है तो आप f को 10 बार लिखोगे कि f 6 होता है, f 6 होता है, f 6 होता है। n अगर 14 है तो अगर 20 बार n आ रहा है उस पूरे पैराग्राफ में तो आप 20 बार 14 लिखने चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, यू माई नेम इज पिंकी वर्मा, माई नेम इज पिंकी वर्मा, आई एम अ रीजनिंग फैकल्टी, आई लिव इन गाजियाबाद, आई लिव इन दिल्ली। ठीक, इस टाइप का ऐसे तो आप अपने बारे में ऐसी 7 से 8 लाइन लिखोगे, और इस लेटर्स में इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी लेटर आते हैं आप सबकी प्लेस वैल्यू लिखो। जैसे कि M13 Y25, N14 A1, M फिर से 13 E होता है 5, I9 S19, P16 I9, N14 K11 Y25 V22 E5 R18 M13 A1 I9 A1 M13 R18 E5 1 19 15 14 9 14 7। इस तरीके से जितने भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे। मुझे याद है मैंने बहुत जल्दी इस काम को कर दिया, लेकिन आपको दोस्तों थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यही तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ टाइम आपके आने वाले टाइम में आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो अगर किसी भी चीज को स्पीड में करने के लिए उसके पहले बहुत मेहनत की जाती है, उसके बाद आपको वो इतनी जल्दी और इतने इजीएस्ट वे से दिखता है। तो आपको एग्जामिनेशन भाई एक ऑफिसर रैंक की जॉब लेने जा रहे हो तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम आप प्लेस वैल्यू याद करोगे। प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका मैंने बताया, आप एक पैराग्राफ लिखेंगे और उस पैराग्राफ में जितने भी लेटर आते हैं उन हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखोगे। ऐसा आप 3 दिन रेगुलर बेसिस पे करने वाले हो। ठीक है, क्लियर? पहले प्रायोरिटी ये। दूसरा काम आपको क्या करना है साथियों, हर एक अल्फाबेट के अपोजिट लेटर को याद करना है। हर एक अल्फाबेट के अपोजिट लेटर को याद करना है। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं सबके अपोजिट आपको याद होने चाहिए। याद करने के लिए तरीका मैं बताती हूँ कैसे याद करोगे। जो भी मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, आप हर एक कैपिटल लेटर को नोट करना, वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे। राइट? कैसे? जैसे मैंने आप सभी के सामने लिख दिया, यहाँ पर वर्ड लिखा है आजाद, तो आजाद से ए का अपोजिट जेड हो गया। ठीक, निमोनिक है, ओवरऑल 26 लेटर हैं, तो आपको 13 वर्ड ये याद रखने हैं। इन्हीं 13 वर्ड से आप हर एक लेटर के अपोजिट को आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि इन सभी का यूज होने वाला है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा बॉय, फिर है आपका क्रैक्स, ड्यू, फुल से याद कर लो या फिर फन से याद कर लो। इससे पहले एक मुझे और लिखना था, ABCDE से आप इवन, ठीक, फिर फुल या फिर फन, G से GT रोड, H से हाई स्कूल। जो कैपिटल लेटर में लिखा है दोस्तों वही आपके अपोजिट है, या फिर हनी सिंह। किसी से जो आपको इजी लगे, इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड आता है तो आप उससे भी याद कर सकते हो। ठीक, H से हाई स्कूल, S का अपोजिट S, या फिर हनी सिंह से याद कर लो H का अपोजिट S।
आई से इंडियन रेलवे, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जे से जंगल क्वीन, के से कानपुर करके याद कर लो, या सबसे फेमस मूवी पीके, पी का अपोजिट के, तो पी के एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो गए। एल से लॉयन या फिर लव, ठीक, आपका एल ओ एक दूसरे का अपोजिट हो गया। और मैन, एम एन मैन अपोजिट, या फिर एम डबल ओ एन मून का अपोजिट। डन, क्लियर है? तो देखो कितने वर्ड हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। यही 13 वर्ड से आपको हर अल्फाबेट के अपोजिट लेटर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लायन, मैन या फिर मून। इसको 5 बार रीड कर लो, आपको इन वर्ड याद होते होते ही आपके साथ में अपोजिट। अपोजिट निकालने का एक ट्रिक भी है, जब भी आपसे कभी भी अपोजिट लेटर निकाला जाए तो ट्रिक है अपोजिट लेटर को फाइंड आउट करने के लिए, क्या, किसी भी नंबर को, लेकिन उससे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होगी साथियों, तभी आप अपोजिट निकाल सकते हैं। जैसे कि 27, और जिस भी लेटर का आपको निकालना है अपोजिट, उसका आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जो भी आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सा भी लेटर लीजिए, कोई सा भी नंबर, आपने बोला जे, सपोज दैट आपने बोला जे। अब 27, अब जे की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो जे का मतलब क्या हुआ, 10। 27 में से 10 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो जे होता है 10 और 17 पे आता है क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू, और आपको यहां पर बताया था जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। अपोजिट जो भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ठीक, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी या फिर पी के, एल का ओ और एम का एन अपोजिट है। जो भी रेड से मार्क किए गए हैं ये वर्ड है, इसी निमोनिक से आप अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं। एक ट्रिक भी, किसी भी अल्फाबेट को 27 से माइनस करते हैं, जो भी आपको मिलता है नंबर, वो आपके अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा, अपोजिट लेटर की अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? चलिए, तो अभी हमने क्या क्या मैंने आप सभी को बताया कि हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी है, याद करने का तरीका बताया, साथ ही साथ साथियों आपको अपोजिट लेटर याद करना है, जिसका तरीका भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ठीक, अब देखते हैं हमारी एग्जाम में इससे रिलेटेड कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ से रिलेटेड हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका लेटर कोडिंग, आफ्टर दैट फिर आपका मिलता है नंबर कोडिंग, और इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है मिक्स्ड कोडिंग। थर्ड है आपका मिक्स्ड कोडिंग। ये 3 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है व्हाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से आपका लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में एग्जांपल लेके बताती हूँ कैसे आता है आपके सामने एग्जाम में। सपोज दैट मैंने फिर से एग्जांपल लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है रीजनिंग, और रीजनिंग का मैंने कोड लिख दिया है आपके सामने साथियों। व्हाट, यहाँ पर लिखा है IVZHLM RNT। ठीक, मैंने ये रीजनिंग का कोड लिखा। अब ये एग्जाम्पल है किसका, लेटर कोडिंग का। आपके एग्जाम में ये वर्ड ऐसे दिखेगा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रीजनिंग इज रिटन एज IVZHLRMT, देन फाइंड आउट द वर्ड ऑफ इन दैट सेम लैंग्वेज, फाइंड आउट द कोड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स का कोड क्या फाइंड आउट करेंगे, ये बोलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज होगी एक कूट भाषा में, रीजनिंग को इस भाषा में लिखा गया है,
सेम उसी भाषा में आप बताओ मैथमेटिक्स को कैसे लिखा जाएगा। ये एग्जाम्पल है आपका लेटर कोडिंग का। तो अब आपको अगर नॉलेज है तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। क्या जो मैंने डिकोड किया है वो ये है, आपके हर लेटर का अपोजिट, आई का आर, ई का वी, ए का जेड, एस का एच, ओ का एल, एन का एम, आई का आर, एन का यहाँ पर हो जाएगा साथियों एम, और जी का टी। अब मैथमेटिक का कोड आप आसानी से बता सकते हैं ना। एम का क्या अपोजिट होता है, एन ए जेड टी जी एच एस ई वी एम, एन ए जेड टी जी आई आर सी एक्स और एस का एच। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये है आपकी लेटर की ही कोडिंग लेटर में की गई है। ये लॉजिक था। वापस है नंबर कोडिंग का एग्जाम्पल देखा जाए तो नंबर कोडिंग दोस्तों आपके सामने ऐसा हो सकता है, सपोज इसी वर्ड को लिया मैंने रीजनिंग, और रीजनिंग को मैंने लिख दिया 30। तो आप सेम इसी से बता दीजिए मैथमेटिक्स का कोड क्या हो जाएगा। मैथमेटिक्स का कोड क्या हो जाएगा, अब आपको आंसर बताना है। अब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर है आपकी तो आप एक बार में आंसर निकाल देंगे, वरना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, जो भी रीजनिंग में आपकी प्लेस वैल्यू है उसमें जो वॉवल है, वॉवल की प्लेस वैल्यू का सम किया गया है। जैसे ई होता है 5, ए होता है 1, ओ होता है 15, आई होता है 9। तो 15 5 20, 9 और 1 10, 30 आ गया। अब मैथमेटिक का आप आसानी से बता सकते हो, वॉवल है 1, फिर 5, फिर 1 और 9। तो 9 और 1 10, 5 15 और 1 16। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 16। मिक्स कोडिंग बहुत ही इजी होता है, अलग डिफरेंट टाइप का है, बट मेनली आज की क्लास में हमें फोकस करना है साथियों लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। ठीक है, इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद करना, अपोजिट लेटर याद करना, उसके बाद क्वेश्चंस के अप्रोच को सीखना। जो भी आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन देना चाहता है वो ये देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी कोड लैंग्वेज को पहचान पाते हो, आप कितने स्ट्रांग हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हो। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये देख लिया। अब एक और चीज हमें समझानी होती है, क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है साथियों। पहला कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, और दूसरा लॉजिक क्रैक करना है कि क्या लॉजिक है। दोनों चीजें, जैसे कि यहाँ पर तो वर्टिकल ही पैटर्न दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही कुछ ही पैटर्न है हमारे पास। आप हेडिंग लिख सकते हो सम बेसिक पैटर्न। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आप क्वेश्चन तो बहुत जगह सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कम जगह पे बात मिलेगी। जो भी ये सारी चीजें है ना, आपको पेड बैचेस में सभी पढ़ा देंगे, लेकिन आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है ये बेसिक पढ़ाने के लिए। तो जरूर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रिवीजन करते रहना, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ऐसी चीजें आपको बहुत रेयर मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सम बेसिक पैटर्न, अब हमने लॉजिक क्रैक करना, तो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ही आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बहुत ही गिने चुने पैटर्न है, जैसे कि पहला पैटर्न आपका फर्स्ट पैटर्न है वर्टिकल पैटर्न। योर फर्स्ट पैटर्न इज वर्टिकल पैटर्न, या फिर आप इसको बोल सकते हो सीक्वेंस बेस्ड। वर्टिकल पैटर्न या फिर सीक्वेंस बेस्ड आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, पैटर्न बनते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर साथियों कुछ वर्ड गिवन है। मान लो इस तरीके का वर्ड गिवन है 1 2 3 4 5 लेटर गिवन है, और उन्हीं की कोडिंग ये दे रखी है। तो वर्टिकल पैटर्न का क्या मतलब हुआ, इसका कोड एग्जैक्ट इसके नीचे, इसका कोड एग्जैक्ट इसके नीचे, एग्जैक्ट इसके नीचे, एग्जैक्ट इसके नीचे, एग्जैक्ट इसके नीचे, एक सीक्वेंस चल रही होगी। और ऐसे कैसे सीक्वेंस हो सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है +2 +3 +4 +5 +6 का सीक्वेंस हो, ऐसा भी दे सकता है +2 +3 +5 +7 +11, ऐसा भी दे सकता है 5 10
15, 20, 25। तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ये भी दिया जा सकता है ऑल्टरनेट पर 7, 9, 7, 9, 7, 9 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक, तो ये सारे ही सीक्वेंस है, वर्टिकल ही आपको उनके लॉजिक मिल जाएंगे। पहला आपका वर्टिकल पैटर्न या सीक्वेंस बेस्ड पैटर्न। नेक्स्ट आता है साथियों आपका रिवर्स पैटर्न। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? रिवर्स पैटर्न। और इस रिवर्स पैटर्न में सपोज दैट आपके सामने नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेम इसी के सामने कुछ वर्ड लिखा गया है। तो इस रिवर्स पैटर्न का मतलब हमारा ये हुआ साथियों कि फर्स्ट नंबर का कोड आपका एंड पर दिया जाए, सेकंड का कोड सेकंड लास्ट से, थर्ड का कोड थर्ड लास्ट में, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। ये पैटर्न है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ये उसका अपोजिट भी लिख सकता है, प्लेस वैल्यू को एग्जैक्ट भी लिख सकता है, प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकता है। तो लॉजिक न्यूमरस हो सकते हैं बट पैटर्न हमारे सामने बहुत ही लिमिटेड होते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब इसके अलावा थर्ड पार्ट है आपका पेयरिंग। ठीक, पेयरिंग, पेयर फॉर्म करना। पेयरिंग फॉर्मेट कैसे? सपोज दैट आपके सामने कुछ ऑड नंबर ऑफ लेटर है, सपोज दैट पहले इवन नंबर ऑफ लेटर है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका जो पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से, ये पेयर, ये पैटर्न बना आपका। अगर इवन नंबर ऑफ लेटर है तो 90% केस में कुछ इस टाइप का पैटर्न हो सकता है। इसके अलावा कि मैम अगर ऑड नंबर हुआ तो, अब ऑड नंबर हुआ साथियों तो ऐसा हो सकता है कि आपका इस लेटर का कोड एग्जैक्ट इसके नीचे मिल जाए, कुछ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या एज इट इज, और इन दोनों की कोडिंग यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, पेयरिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस को आप ऐसे पेयर का फॉर्मेट पकड़ सकते हो। ठीक, फिर आता है आपका हाफ पैटर्न। फोर्थ है आपका हाफ पैटर्न। अब हाफ पैटर्न में कैसा हो सकता है? सपोज दैट आपके सामने कुछ लेटर लिखा गया है और इन लेटर में लॉजिक नंबर्स लग सकते हैं, जैसे कि इधर हाफ में सपोज दैट +1 या +2 कर दिया जाए और इधर हाफ में +3 या +5 कर दिया जाए, इस तरीके का लॉजिक। या इसी वाले में भी पेयर बनाया जा सकता है, इसका यहाँ पर कोड, इसका यहाँ पर कोड, इसका यहाँ पर कोड, यहाँ इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर कोड, इसका यहाँ पर कोड, इसका यहाँ पर कोड और इसका यहाँ पर कोड। तो ये साथियों आप सभी के कुछ लिमिटेड पैटर्न हैं। एक बार रिवाइज किया जाए, फिर अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहला पॉइंट बताया था अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपोजिट लेटर याद कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में, एसएससी में तो 3 ही टाइप के होते हैं, बैंक में जाओगे तो नंबरस टाइप के आपके टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग मिलता है, आपका न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग बनता है, आपका कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग बनता है, तो बहुत सारे होते हैं। मैथमेटिकल कोडिंग, मशीन कोडिंग, बहुत सारे हो जाते हैं, बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है। बट हमारे एसएससी में बस इतना ही, और सीजीएल सीएचएसएल के लिए तो इतना मोर देन एनफ है। अभी आप क्वेश्चन का देखोगे ना तो आइडिया देखना 2024 में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा? प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है और आपका मिक्स्ड कोडिंग होता है, जिसमें आज की क्लास में हमें 2 डिस्कशन करना है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। फिर हमने बात किया सम बेसिक पैटर्न, कुछ पैटर्न्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका पहला है वर्टिकल पैटर्न या सीक्वेंस बेस्ड पैटर्न, जिसमें इस तरीके के सीक्वेंस को अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद आपने देखा रिवर्स पैटर्न में आप इधर उधर रिवर्स करके चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो। फिर आपने देखा पेयरिंग फॉर्मेट, तो पेयर के फॉर्मेशन इस टाइप के आप यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट देखा आपने हाफ पैटर्न, आधे में कुछ और लॉजिक और आधे में कुछ और लॉजिक। तो ये हमारे सामने कुछ बेसिक पैटर्न थे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस टाइप से एग्जामिनर पूछता है और हमें लॉजिक कैसे क्रैक करना होता है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे पकड़ना होता है। राइट, क्लियर हो रही है सारी चीजें? आगे बढ़ा जाए। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक बार आप सॉल्व करेंगे।
देखिए, आपके सामने बोला गया है साथियों, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये आज के जितने भी 21 क्वेश्चन रखे हैं मैंने आज की क्लास में, और 21 के 21 सवाल आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। 2024 में CGL, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर, आपका फेज 12 का एग्जाम्स हो गया, जितने भी MTS का एग्जाम हो गया, CPO का एग्जाम हो गया, डिफेंस, जितने भी एग्जाम में आपका DSSB कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है 2024 की, वो सारी कोडिंग डिकोडिंग मैंने लिखी है, जिसमें रखे हैं, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, वरना नॉर्मल वाले थे। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके लाके PDF बनाने में। मेहनत पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, प्लीज। ठीक है, इस चीज का वेट रहता है। तो चलिए साथियों देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखा है वाइल, और वाइल का कोड गिवन है साथियों 2167103। आपके सामने दो वर्ड इसलिए दिए जाते हैं, कभी कभी एक वर्ड पर बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन हमें आंसर किस लॉजिक से निकालना है ये तो नहीं पता चल पाता। तो पैटर्न में हम कंफ्यूज ना हो, लॉजिक में हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमें दो पैटर्न देता है, जो लॉजिक दोनों ही वर्ड में जो सेम लॉजिक लगता है, उसी लॉजिक के हेल्प से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सभी में सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। क्लियर? अब जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट वर्ड था डेप्थ, और डेप्थ को लिखा गया है 2314186, और आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है राउंड का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी मोस्ट टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, आपको हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और याद होते ही क्यों? क्योंकि लेटर को कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जैसे हम नंबर को नंबर से कंपेयर करते हैं तो सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? चलिए, जैसे कि आपके सामने दोस्तों यहाँ पर W होता है 23, H होता है 8, I होता है 9, L होता है 12 और E होता है 5। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको आसानी से चीजें दिख जाएंगी। पहले देखो आपको डिफिकल्ट लग रहा था ना, लेकिन जैसे मैंने नंबर लिखा और आप नीचे के नंबर को कंपेयर कर रहे होगे तो आपको आंसर भी मिल चुका होगा। एग्जाम में हमें कैसे टैकल करना है ये चीज भी बताऊंगी। अब D होता है आपका 4, E5, P16, T20 और H होता है 8। अब यहां से 21, तो 23 से 21 पर आने के लिए आपने -2 किया, 8 से 6 आने पर -2 किया, 9 से 7 पर -2, 12 से 10 -2 और 5 से 3 -2। वेरीफाई कर लो अपने आंसर को। कंफर्मेशन देने के लिए उसने दूसरा वर्ड दिया है, इसमें हम कंफर्म कर लेते हैं। क्या D के पास 4 से -2 तो 2, 5 से -2 तो 3, 16 से -2 तो 14 और 20 से -2 18, 8 से -2 6। डन? अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। 18 में -2 करते हैं तो 16, और 16 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि मैम ये आपने खुद ही तो आपने ऑप्शन सेट किए होंगे। एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ऑप्शंस भी आपके सामने ऐसे थे। अगर आपने पैटर्न लॉजिक क्रैक कर लिया है तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को इसमें कंफर्मेशन करने के लिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इसी वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना, 3 से 4 बार देखना, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक, ये क्लियर हुआ? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूरा आंसर नहीं निकाला, फिर भी हमारे सामने क्वेश्चन का आंसर आप मार्क कर। एग्जामिनर आपकी रफ शीट चेक करने नहीं आ रहा, उसे बस आंसर से मतलब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और अब इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स से ये वर्ड लिखा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। जो मिक्स्ड कोडिंग की मैं बात कर रही थी ना, वो यही वाला क्वेश्चन, और देखो इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे बोला गया है कि आप बताओ सी का कोड क्या हो जाएगा। तो इन्होंने पहले से ही कुछ लेटर्स के कोड को पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि ये लेटर का कोड यही नंबर होगा। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे सामने 2 वर्ड है। अब दोस्तों जैसे कि देखोगे आपके सामने वर्ड है फोर्स और गेम।
फोर्स और गेम में कुछ लेटर सेम दिख रहे हैं क्या? तो आप कहोगे ई, ई यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ई यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ई का कोड 6 दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो ई का कोड आपको 2 दिखा। ठीक, बाकी अगर आप देखो तो यहाँ से भी आप डिनोट कर सकते हो, आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है SI 4 5 6 7, सी का कोड निकालना है। सी हमारे पास इस वर्ड में प्रेजेंट है, सी हमारे पास और कौन से वर्ड में प्रेजेंट है? किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा एक नंबर देखो जो सिर्फ इसमें ही प्रेजेंट हो। तो 8 से 8 कैंसल, ठीक, 5 से 5 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसल। अब एक ही नंबर बचा है 3, और 3 हमारा कहीं भी नहीं आ रहा, तो इस सी का कोड क्या हो जाएगा? 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होता है साथियों। क्लियर है आप सभी को? डन है? किसी को कोई डाउट? होपफुली नहीं होगा। अगर समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज vocal is coded as like this, wave is coded as like this and voted is coded as like this। 3 वर्ड दिए और हमें ई का कोड फाइंड आउट करना है। ई हमारे पास यहाँ पर कोड प्रेजेंट है, नंबर एलिमिनेट करो। 3 से 3 गया, 1 से 1 गया, क्योंकि ई हमारा बस एक ही जगह तो प्रेजेंट दिख रहा है ना, वेव में और वोटेड में भी है, तो इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है। सिर्फ 3 1 7 5 A और इसमें 4 2 6 3 1, जो कॉमन जो दोनों में प्रेजेंट होगा वही आपका ई का कोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेव में भी ई आ रहा है और वोटेड में भी ई आ रहा है, और ई दोनों जगह ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा? 1। दैट्स मीन्स अगेन ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य उत्तर है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आई होप आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। सभी को क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में सर्टेन ऐसे दे रखा है, अनसर्टेन का कोड ये है, और हमें यू का कोड आइडेंटिफाई करना है। अब एलिमिनेट करो, 9 9 गया, 6 और 4 भी गया, फिर 3 और 8 भी गया, 2 और 1 भी गया, और 2 और 1 गया तो यहां से भी 1 चला गया। अब हमारे पास यू ही तो बचा है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा? 7। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है साथियों? सभी को समझ में आ चुका है? अब हम आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सारी चीजें समझ में आ रही है ना? तो अगर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी कि अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए साथियों, यहाँ पर हमारे सामने वर्ड गिवन है RUG और इसका कोड गिवन है EPS। नेक्स्ट SIT और RQG, और हमें फाइंड आउट करना है पॉप का कोड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू को नोट करना है। ये मत भूलना, प्लेस वैल्यू से आप चीजों को आसान बना सकते हो। अब एक आप बात खुद ही सपोज करो और आप मुझे डिफाइन करो। अगर मैं इनकी हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को देख देख के नोट करती हूँ तो कितना टाइम जाने वाला है हमारे पास? इतना टाइम थोड़ी ना दे रहा है एग्जामिनर हमें। तो याद करना ज्यादा अच्छा है ना, थोड़ी सी तो मेहनत है बट वो हमारा आगे का काम कितना इजी बना दे रही है, आपको रियलाइज हो रहा होगा। तो R है आपका 18 दोस्तों, U है 21, G है 7। इस चीज को बहुत जल्दी करना है, जितना जल्दी आपको याद होगा उतना जल्दी आप। तो 18 से 16, 21 से 19, देखो 21 से 19 -2, 18 से 16 -2, 7 से 5 -2 का लॉजिक मिल गया। वेरीफाई करने के लिए दूसरा वर्ड प्रेजेंट है S19, I9, T20, R18, Q17, G7। 9 से 7 -2, 19 से 17 -2, 20 से 18 -2, वेरीफाई हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। PO होता है 15, P होता है 16 और C होता है आपका 3। यहाँ पर -2 करते हो तो A, 15 में -2 करते हैं तो दोस्तों M होता है 13, 13 का मतलब M, और 16 में -2 करते हो तो 14, और 14 का मतलब हो जाता है N।
तो NaM आप सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, NaM ऑप्शन नंबर डी परम सत्य उत्तर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। ओवरऑल आज की क्लास में हम 21 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रीफ इज रिटन एज BRIEF, SHCG, G और F लिखा है। चार्ट IDZUS डायरेक्ट दिख रहा है ना, NIGHT। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तब हमें आसानी से समझ में आ जाता है। प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। चलो, B होता है 2, S19, C3, H8, G7, F6, R18, I9, F5, F6, C3, H8, A1, R18, T20, I9, D4, Z26, U21, S19। आंसर आया। देखा जाए यहां से 19, 20, 21, 18, 3, 21, 9 और 8, 21 तो नहीं होगा, 5, 7, 12 भी नहीं होगा, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। 18 से 19, 2 से 3, बस ऐसा ही पैटर्न मैंने आपको अभी समझाया था ना। देखो 2 से 3 पेयरिंग का फॉर्मेट, 18 से 19, 2 से 3, 18 से 19 +1 साथियों, 9 का 8 यहाँ पर +1, 5 से 6, 6 से 7। लॉजिक तो +1 है, पैटर्न पेयरिंग वाला फॉर्मेट लगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग के साथियों यही क्वेश्चंस है। यहाँ पर दिया जा रहा है 3 से 4, 8 से 9, A का Z, R का T, R का S और T का U। आंसर बता सकते हो। N का नेक्स्ट लेटर O, I का नेक्स्ट लेटर J, G का नेक्स्ट लेटर H, H का नेक्स्ट लेटर I और T का नेक्स्ट लेटर U। तो JOHUI, JOHUI, G ABCDGEHF। A का Z यहाँ पर -1 किया जा रहा है, 9 से 8 -1, A से Z -1। तो दोस्तों यहाँ पर G से -1 होगा तो F हो जाएगा। ठीक, JO से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर C। बोलो जय हिंद, जय भारत। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। ओवरऑल 21 क्वेश्चन है आज के सेशन में हमारे सामने। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपका HIT हिट लिखा है 132, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक, इसको करने में थोड़ा सा हमारे पास टाइम लग जाएगा और इसका कोड है 144 और हमें YRF निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप उस वर्ड में आप लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो जो छोटा वर्ड है। अब इसमें 3 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, तो यहाँ से तो नई बात बनेगी। 3 लेटर हिट वाले में पहले अप्लाई करते हैं। प्लेस वैल्यू देखा जाए, H की प्लेस वैल्यू 8, I9, T20। अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना, 20 और 9 29, 29 और 8 37। क्या 37 से आप 132 पर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंचा जा सकता। तो एक बार हम इनका रिवर्स देखें, अपोजिट लेटर देखें। H का अपोजिट होता है S, I का अपोजिट होता है R, T का अपोजिट होता है G। S19, R18 और G होता है 7। 18 और 7 25, 25 और 19 कितना हो जाता है दोस्तों, 44। और 44 से हमें 132 पर जाना है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 130, मिल गया आंसर। लॉजिक क्या है हमारे सामने, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू और फिर उसके सम में इनटू हमारे पास 3 किया गया है। ये है हमारा लॉजिक। वेरीफाई कर लिया जाए। दूसरे वर्ड में दोस्तों H का अपोजिट S का अपोजिट H, B का Y, Y का B और Z का A होता है। प्लेस वैल्यू 8 + 25 + 1 और +2 और +1, तो 8 2 10 और ये 11, 25 और 11 कितना हो जाएगा आपका 36। 36 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, वहां पर 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरीफाई 3 से करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा,
तो हम एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 36 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 मिल गया। अब लॉजिक क्या है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं सम के बाद यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे गया है, नंबर ऑफ लेटर्स, जितने उस वर्ड में लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको फाइंड आउट करना है वाई आर एफ का। तो y का अपोजिट होता है b, r का अपोजिट होता है i, f का अपोजिट होता है दोस्तों u। u की प्लेस वैल्यू 21, i होता है 9, b होता है 10। तो यहाँ पर वैल्यू आई 32 और कितने लेटर हैं हमारे पास 3, तो 96 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं और आपका टाइम यहाँ पर मैंने नहीं दिया है। डायरेक्ट देखो, आपके सामने वर्ड गिवन है टूवर्ड्स, TOWARD, TOWARD 962147। फिर हमारे सामने वर्ड गिवन है वांटेड, वांटेड का 213957 और हमें बताना है वारंट का कोड। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, डायरेक्ट कोडिंग, इससे इजी सवाल तो कोडिंग डिकोडिंग का कुछ हो ही नहीं सकता। W के लिए उसने 2 दिया है, सेम W के लिए 2, A के लिए 1 तो A के लिए 1, D के लिए 7 तो D के लिए 7। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है, पहले से ही उसने दे रखा है कि कौन से वर्ड का क्या कोड होगा। तो आप आंसर निकाल सकते हो। वारंट का W का कोड हो जाएगा आपका 2, A का कोड होगा 1, R का कोड दे रखा है 4, तो R 2 बार है तो 4, फिर A1, N का कोड गिवन है 3 और T का कोड गिवन है 9। ऑप्शन को मार्क करते टाइम यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऑप्शन बहुत एक एक लेटर का हेराफेरी, एक एक डिजिट, एक एक नंबर का इधर उधर किया जाता है। तो जल्दी जल्दी में आप गलत ऑप्शन ना मार्क कर देना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 214413, 214413 और 9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल। ग्लोबल का वर्ड ये गिवन, फिर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का वर्ड ये गिवन। डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं दिख रही है तो हम नोट कर लेते हैं। ग्लोबल इज रिटन एज 221714272817 और हमारे सामने फॉरेस्ट का कोड क्या गिवन है। अब पहले ग्लोबल में देखें या फॉरेस्ट में, किसी में भी देख लो, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ लेटर हैं। 231411241009 और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। अब आंसर फाइंड आउट करना है, प्लेस वैल्यू देखा जाए, G से 22, सॉरी यहाँ पर 23 नहीं 22 है, L से 17। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, डायरेक्ट 7 से 22 देखोगे तो कोई लॉजिक नहीं लगा, लेकिन G का अपोजिट देखा जाए T और T से 22 आप पहुंच सकते हो ना। देखो G का अपोजिट होता है दोस्तों T, L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, B का Y, A का Z, L का O, F का U, U का L, R का I, E का V, S का H और T का G। अब इनकी प्लेस वैल्यू का गेम 20, यहां पर है 20, 15, 12, 25, 26, 15, 21, 12, 9, 22, 8 और 7। अब कंपेयर करो नंबर्स को, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही तो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है और दोस्तों ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी, तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्या किया जा रहा है, +2, 15 से 17 +2, +2 B से 2 +2 A, +2 करेंगे तो 2 पे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 27 हो गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 15 में +2, +2 +2 +2 +2 +2 और +2 आ गया आंसर। या फिर आप एक चीज और देख सकते हो,
22 और 7 29, 12 और 17 29, 15 और 14 29, 2 और 27 29, 1 और 28 29, 12 और 17 29। तो दोनों लेटर का जो सम है वो 29 के बराबर है, या फिर अपोजिट लेटर का +2, अपोजिट लेटर का +2 किया गया है। आप आंसर बताओ। आई का अपोजिट होता है साथियों आर, आर होता है 18, 18 में 2 प्लस करोगे तो टी, टी मतलब 20 से शुरू होगा, ठीक। एम होता है 13, 13 में 29 बनाने के लिए आप कितना ऐड करोगे, यहाँ पर 16 ऐड करोगे, ठीक। 16 में 29 बनाने के लिए आप 13 ऐड करोगे, एक को 29 बनाने के लिए आप 28 ऐड करोगे, 3 को 29 बनाने के लिए आप 26 ऐड करोगे, और 20 को 29 बनाने के लिए 9 ऐड करोगे। ऑप्शन मैच करो, 20 16, 20 16 से 3 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, 20 16 13, तो ये भी गया, ये भी गया, 20 16 13, 27 से 28, 28 वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, हेलो लिखा है 83, शेल लिखा है 79, हमें मैच का आंसर बताना है। लेट्स सॉल्व। हेलो लिखा है हमारे पास 83 और शेल लिखा है हमारे पास 79, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक ऑफ मैच वर्ड का हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्लेस वैल्यू लिखा जाए, एच होता है 8, ई 12, 12 और 15, सम कर लेते हैं, 15 5 20, 20 और 24 44, 44 और 8 52। अब इस सब का सम तो 52 आ रहा है, 52 से 83 तो हम नहीं जा सकते, तो ये तो लॉजिक हमारा फ्लॉप हुआ। जब भी प्लेस वैल्यू का सम से लॉजिक फ्लॉप हो जाए तो उसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम लगाओ। अब अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम लगाते हैं, तो एच का एस, ई का वी, एल का ओ, एल का ओ, ओ का एल, 19 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 12, 15 15 30, 30 और 12, 30 और 22 ही ऐड कर लेते हैं, 34 और 19। यहाँ पर वैल्यू आ रही है कितनी, 83 आ गया बस। तो अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम किया गया है। चेक, एच, एस का एच, ई का वी, एल का ओ, एल का ओ, 15 15 22 19 8 10 20 और ये 29, 2 3 4 5 6 7 79 आ गया आंसर। निकाल सकते हो मैच का। एम का अपोजिट होता है दोस्तों एन, ए का जेड, टी का जी, सी का एक्स, एच का होता है ए, एच का होता है अपोजिट एस। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एन 14, जेड 26, जी 7, एक्स 24 और एस 19। सम करो, 6 4 10, 10 9 29, 29 और 4 33, 33 और 7 कितना होगा 40। ये कितनी हो गई 7 8 9 10। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यूनिट प्लेस पर 0, तो 4 4 8, यूनिट प्लेस पर 0 हमारे सामने एक ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्लियर होती है चीजें। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैप 102, रॉट 56 and we have to calculate SEC, SEC। अब 13 14, 14 और 16 30 होगा, 30 से तो 102 पॉसिबल ही नहीं है। M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, T का अपोजिट K, 14 11 और 26 इसको ऐड करो, 6 10 और 1 11, 2 3 4 5। अब इसी की मल्टीप्लाई में 2 से कर दूं तो 102 पहुंच जाऊंगी। लॉजिक समझ में आया दोस्तों आप सभी को? लेटर के अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम इनटू 2 करके आपका आंसर है। लेट्स चेक, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, टी का अपोजिट जी। 9 12 7, वैल्यू कितनी हुई 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56। एस का अपोजिट होता है दोस्तों आपका एच, ई का अपोजिट वी, सी का अपोजिट एक्स। एच की प्लेस वैल्यू 8, वी की प्लेस वैल्यू 22, एक्स की प्लेस वैल्यू 24।
हमारे पास वैल्यू आ गई 10, 14, 2 2 4 और 1 5, 54 टू जा कितना हो जाएगी वैल्यू आपकी 108। 108 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परम सत्य होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, PIG पिग को लिखा है 29, काउ को लिखा है 38 सॉरी, और हमें फाइंड आउट करना है किसका, कैमल का कोड फाइंड आउट करना है। प्लेस वैल्यू देखा जाए, P 16, 9 और 7, 16 और 9 कितना हो गया, नहीं P 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, 24, 24 के आसपास की तो वैल्यू नहीं दिखती है। चलो देखते हैं एक बार क्या है इसमें। P की प्लेस वैल्यू 16, I होता है 9 और G होता है 7। यहाँ पर देखा जाए तो 9 और 7 आपका 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, और यहाँ पर क्या हो गया ये 32। अब 32 से 29 जाना है तो अगर हम -3 कर दे तो 29 पर पहुंच जाएंगे ना। देखो अब काउ में C का प्लेस वैल्यू होता है 3, O का प्लेस वैल्यू होता है 15, W होता है 23। सम किया जाए तो 41, और 41 में 3 माइनस कर देंगे तो 28। ठीक, अब हम कैमल का निकाल सकते हैं। C की प्लेस वैल्यू 3, A1, M13, E5, L12। सम 3 3 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 13 14। यहाँ पर वैल्यू आई है 34, और 34 में -3 करते हो तो आंसर आएगा 31, बट ऑप्शन में तो प्रेजेंट ही नहीं है 31। अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पर दोस्तों 3 3 इसलिए माइनस किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने 3 3 लेटर है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 29। ये तो प्रेजेंट है ना, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका परम सत्य उत्तर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक का कोड गिवन दिख रहा है हमारे पास 101, मैजिक का कोड है 102, अब लाइट का कोड क्या 103 कर दिया जाए, ऑप्शन ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। प्लेस वैल्यू का सम तो हम यहाँ पर नहीं पहुंच सकते, एक बार अपोजिट देखा जाए, देख लेते हैं। B का अपोजिट Y, A का Z, S का H, I का R, C का 3, नहीं C का अपोजिट होता है आपका X। 25, 26, 8, 18, 24, ये काम दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद होगा तभी आप जल्दी कर पाएंगे। देखो 10 और 18 कितना हो गया 28, 28 और 5 33, 2 4 5 6 7 8 9 10, 103, और 103 में 2 माइनस करें तो 101 पर आ जाएंगे। दूसरा चेक कर लेते हैं। M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, G का अपोजिट T, I का अपोजिट R, C का अपोजिट X। 14, 26, 20, 18, 24, सम करो 10 18, 18 और 4 22, 3 4 5 6 7 8 9 10, 102, और ये तो बिल्कुल सम एग्जैक्ट ही सही आ गया 102। यहाँ पर भी ऐसे आया होगा 101, शायद मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पर, मैंने कुछ सम ऐड करने में। 25 26 8 18 और 24, 10 18 23, और 23 और 8 1 ही तो होता है, तो अपोजिट का प्लेस वैल्यू का सम लिखा गया है। फाइंड आउट कर सकते हैं L का अपोजिट होता है दोस्तों हमारा क्या O, I इंडियन रेलवे से I का अपोजिट R, GT रोड से G का अपोजिट T, H का अपोजिट S और T का अपोजिट G। 15 18 20 19 और 7, सम 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 2 2 4 5 6 और 1 7, 79। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 10 से 17, लेट्स चेक। P 16, E 5, N 14, सम किया जाए तो कितना हो जाएगा 35।
35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70। इससे आसान ये लेवल था आपके ऐसे 2024 के कोडिंग डिकोडिंग का ये लेवल। तो मैं बता रही हूँ ना, प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर थे और नंबर ऑफ थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपका आसानी से कोडिंग डिकोडिंग खत्म। चलिए देखते हैं, आपके सामने वर्ड गिवन है यहाँ पर नेस्ट, और नेस्ट की प्लेस वैल्यू N14, E5, S19, T20, 9 9 9 18, 3 और 5 58, 58 2 जा 106। हमें किसका निकालना था? प्योन। P16, E5, O4 15 और N14। ये 20 और 30 50 और 50 दूनी व्हाट 100। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 और आपका टाइम स्टार्ट है। सिटी से 241872, ड्रग से देखो अलग अलग है, देख लेते हैं। आपके सामने सिटी और प्लेस वैल्यू 241872, ये तो इजीएस्ट दिख रहा है। क्या इन सभी का प्लेस वैल्यू देखो, सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी और वाई का अपोजिट बी। बी 2 पर, जी 7 पर, आर 18 पर, एक्स 24 पर। तो लेटर के अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। आंसर आप डायरेक्ट फाइंड आउट करो। बॉल्स, जी का अपोजिट होता है टी मतलब 20, 20 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन बोलो, जय हिंद जय भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लाई इज रिटन एज 38, नट इज रिटन एज 26। तो फ्लाई का अगर कोड करो तो 12 और 6 18, 18 और 25 बस 38। तो प्लेस वैल्यू का सम है। नो नीड टू डन एनीथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सम हो गया आपका U21 N14 T20। तो 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 56। यहाँ पर तो अप्लाई हो गया बट यहाँ पर नहीं हो रहा। 25 12 और 6 18। तो यहाँ पर भी ये चीज कहाँ अप्लाई हो रही है? ये होगा आपका सम 3 और ये हो जाएगा 43। 43 से 38 पर जाने के लिए आपने क्या है यहाँ पर -5, बट यहाँ पर चीजें नहीं अप्लाई हो पा रही है। दैट्स मीन्स कुछ तो कुछ हमारा यहाँ पर ये लॉजिक तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं फ्लाई। अब अगर ये पैटर्न नहीं लगा तो अपोजिट देख लिया जाए। एफ का अपोजिट दोस्तों U, एल का अपोजिट होता है आपका O और वाई का अपोजिट होता है B। U21, O15 और B होता है 2। सम 5 to 7 और 1 8। अब सही है, अपोजिट के प्लेस वैल्यू का सम। गॉड के अपोजिट का क्या होगा? G का अपोजिट T, O का अपोजिट L, D का अपोजिट W। T20, L12 और W23। हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 55। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल 21 क्वेश्चन है, हम 17 क्वेश्चन पर आ चुके हैं साथियों। सर्टेन पांडा को लिखा गया है दिस फॉर्मेट में। इससे हमारे पास एक कंफर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आपका वर्ड गिवन है साथियों पांडा, और पांडा का कोड है 33, 78, 39, 69 और 78। तो हमें ए तो पता चला 78 है, बट अभी हमारे सामने ज़ेब्रा का निकालना है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें? ऑप्शन की हेल्प से तो नहीं निकाल सकते। तो देखो किया क्या गया है इस तरीके के क्वेश्चन में। जो लेटर्स हैं, लेटर का अपोजिट लिखो। P का अपोजिट K, A का 1, N का 14, D का 4, A का 1। अब इसका प्लेस वैल्यू 11 इंटू 3, 1 इंटू 3, 14 इंटू अपोजिट का, मैंने यहाँ पर अपोजिट लिखने थे ना। A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, D का अपोजिट W और A का अपोजिट Z। 26 इंटू 3, 13 इंटू 3, 23 इंटू 3 और 26 इंटू 3। तो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू और फिर इंटू 3 वेरीफाई कर लिया जाए। 19, S का अपोजिट H 8, 8 दिए 24, हो गया वेरीफाई। आंसर निकाल दो। आपसे पूछा है Z, Z का अपोजिट A, A की प्लेस वैल्यू 1, 1 3 जा 3, 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। बस आप सोच रहे होंगे कि बस हाइप बनाने के लिए मैम ने ऑप्शन इतने इजी नहीं रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जैक्ट सेम ऑप्शन, ट्रस्ट मी, गूगल कर लेना, जहां से भी हर शिफ्ट के एग्जाम को एनालाइज कर लेना, आपका एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
समझ रहे हो, इतना इजी भी सीजीएल में कोडिंग डिकोडिंग, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, आपका स्टेनोग्राफर, हर एक लेवल के यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। नेक्स्ट, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में एप्पल को 250 लिखा है, एप्पल को 250 लिखा हुआ है और बैरी को 340। प्लेस वैल्यू देखा जाए 1, 16, 16, 32, 12 और 5, सम देखे तो यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया 50। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 250। क्लियर। बैरी में चेक करते हैं, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई 5, आर आर 18, 18, 18 दूनी 36 और ये हो गया 25। सम किया जाए तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कितनी, 68, और 68 को अगर मैं किससे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 340। बस आंसर मिल चुका है। ऑप्शन देखते हैं, हमारे सामने वर्ड गिवन है साथियों लीची। एल की प्लेस वैल्यू है आपकी 12, आई 9, टी 20, सी 3, एच 8, आई 9। सम 9 9 18, 18 2 20, 28 29 30 31 और यहाँ पर हो गया 61 और 61 की मल्टीप्लाई 5 से, तो यूनिट प्लेस पे ही आ गया ना 305, यूनिट प्लेस पे ही 5, तो इतने से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है, 5 से मल्टीप्लाई करो यूनिट प्लेस पे आ चुका है 5। ठीक, 0 भी आ सकता था बट हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के लिए दूंगी, 19 20 करते, 21 क्वेश्चन आपके होमवर्क का रहेगा। फीड इज रिटन एज 24, देखो 5 5 10, 10 और 6 16, 16 4 20 हो गया, 20 से 24 में +4। एक बार अकाउंट में देख लिया जाए, 3 3 6 और 1 7, ठीक, 15 21 14 और 20, 7 5 12 13 13 और 4 17, 1 2 2 4 5 6 7, 77 हो रहा है। तो ये तो लॉजिक नहीं अप्लाई हुआ, ये तो हमारा यहाँ पर तो फीड से 24 हमने लगा लिया, लेकिन अकाउंट से आपका 42 नहीं आ पा रहा है। ये लॉजिक, क्योंकि अकाउंट से अगर हम सम कर रहे हैं तो सम ही हमारा ज्यादा बैठ जा रहा है, तो ये तो हमारा गया। अब हम ऐसा ब्रेक करके देख सकते हैं कि देखो, जैसे 42 का फैक्टर करो तो 6 7 जा 42 होने के लिए 21 और 2 भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन इन दोनों का लिंक नहीं बैठ रहा। अब 6 और 7 का रिलेशन क्या बैठ रहा है, अकाउंट में 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से दोस्तों फीड में 1 2 3 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। ऐसी पिज्जा में कितने लेटर हैं, 5, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वर्ड नंबर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। दिलीप का नंबर ये लिखा गया, प्रिंस का नंबर ये लिखा गया और हमें बता देना है किसका, फिरोज का। अब आप P से 22 रिलेट कर सकते हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस तरीके के पैटर्न सेम रहेगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक, देखो P है 16, P का अपोजिट K 11, 11 इंटू 2 22, R का अपोजिट I 9, 9 दूनी 18, फिर I का R क्या होता है 18, 18 3 36, मिल गया। तो लॉजिक क्या लग रहा है, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू में इंटू 2 किया गया है। अब आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। F का अपोजिट होता है U, 21 दूनी 42, 42 से स्टार्ट होने वाला C ऑप्शन है। Z का अपोजिट A का 1, 2 जा लास्ट में आ जाएगा 2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है C। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एक क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर है। बाकी वीडियो कैसी लगी है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन आपके 2024 से निकाल के लाए गए हैं, क्योंकि आप 2025 का एग्जाम देने वाले हो, तो आपको आइडिया लग चुका होगा। CGL और CHSL का एग्जाम बहुत पास आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट क्लास में और जो इसके वेरियस टाइप के क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करूंगी। आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर हम इन क्लासेस में अपना ग्रिपिंग बनाते हुए चल रहे हैं। तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है, क्योंकि ये आपको सारा
सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जो सारी चीजें आपको पेड बैचेस में पढ़ने के लिए मिलती हैं, कॉन्सेप्ट के साथ इतने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेड बैचेस खरीदना पड़ता है, जहां पर आप उन पेड बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पैसे नहीं लगा पाते, उनके पास संसाधनों का अभाव है, तो उन सभी के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, परीक्षा जंक्शन की तरफ से। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करना है आप सभी को हर जगह, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी इस वीडियो का फायदा उठा सके, अपने एग्जाम में अपना एक सिलेक्शन ले पाए। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करके होमवर्क का आंसर जरूर बताएं, और सेशन कैसा लगा है ये भी जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस पर भी रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।